everyone. Today we learn chapter number 4 कंप्यूटर लैंग्वेज। बात करते हैं हम लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज क्या काम होती है कि दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन का जो काम होता है वो होता है किसी लैंग्वेज के थ्रू। जैसे हम लोग घर पे किस लैंग्वेज में बात करते हैं, स्कूल में किस लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारे टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस लैंग्वेज में बात होती है, फ्रेंड्स के बीच में क्या बात होती है, तो वो होती है हमारी किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू। जैसे हम इंडिया से फ़ॉरेन में जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज काम आती है ज़्यादातर। हम घर पे बात करते हैं हम हिंदी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए काम आती है। तो ऐसे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है कि कंप्यूटर से हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, या मीडियम कौन सा है हमारा, तो वो होता है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज। अ लैंग्वेज इज़ डिफाइंड एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। जो भी हम बात करते हैं वो एक्सप्रेशन वो एक लैंग्वेज होती है। तो द टर्म कंप्यूटर लैंग्वेज इंक्लूड द वाइड वेराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. It is a broader than the more commonly used term प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की तो वहाँ पर हमें टर्म होती है यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी? तो कंप्यूटर के अंदर यूज़ किए जाने वाली लैंग्वेज होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द सबसेट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस की सबसेट्स होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि HTML is a markup language and computer language, but it is not traditionally considered a programming language. Machine code is a computer language. It is technically be used for programming and has been thought through most would not consider it a programming language। यानी कि कंप्यूटर सीधी सिंपल सी बात है, हम लोग जो बात करते हैं वो हमारी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। कंप्यूटर जब बात करता है या कंप्यूटर से हम अगर कम्युनिकेट होते हैं तो वो लैंग्वेज होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन लैंग्वेज में वो हमारी जो भी थॉट्स है, हम जो भी उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। कम्युनिकेशन कंप्यूटर से कम्युनिकेशन मीन्स उसको इंस्ट्रक्शन देना, कमांड देना, वो हमारा उससे कम्युनिकेशन होता है। तो वो होता है कंप्यूटर सिर्फ उसे मशीन लैंग्वेज में समझता है। और हमारी मशीन लैंग्वेज होती है 0 एंड 1। और जब भी कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को लिखा जाता है तो वो होता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है HTML का, ये मार्कअप लैंग्वेज यानी कि हम जब वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट के थ्रू कंप्यूटर में कनेक्शन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा वो HTML यूज़ होता है। तो ये हमारी HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती है? पहले आती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आपकी मशीन लैंग्वेज होगी और असेंबली लैंग्वेज होगी, और हाई लेवल लैंग्वेज में 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन एंड नेचुरल लैंग्वेज होगी। कैसे? आगे बढ़ता है। सबसे पहला आता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डील्स विद कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंस्ट्रेंट्स। दिस लैंग्वेज कैन रन ऑन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड कैन नॉट बी यूज्ड ऑन द अनदर कंप्यूटर। लो लेवल लैंग्वेज क्या होगी? एक तरह से लोकल लैंग्वेज होगी जो कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे ही उस इंस्ट्रक्शन को या उस प्रोग्राम को समझ पाता है। अदर कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम रन नहीं कर पाता जो लो लेवल लैंग्वेज में बना है। जैसे बात करते हैं हम हमारी लैंग्वेज की, अगर हम हमारी लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि जैसे हाड़ौती बोलते हैं हम या हिंदी बोलते हैं तो वो हमारे एरिया में चलती है। अगर हम किसी अदर कंट्री से कनेक्ट होता है तो वहाँ पर हमें हाई लेवल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। तो वैसे ही क्या बोला है, लो लेवल लैंग्वेज भी एक कंप्यूटर में चलता है और दूसरे कंप्यूटर में नहीं चल पाती है। तो उसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे में पढ़ा था मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो पहला आपका मशीन लैंग्वेज जिसे कि डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। जैसे हम घर पे बात करते हैं हिंदी में, तो आप डायरेक्टली अगर हिंदी में बात करोगे तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा, आपको बीच में कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कहीं स्पेनिश बोलते हैं या फ्रांस लैंग्वेज में चले गए या फ्रांस में चले गए तो वहाँ पर हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी जो एक हमारी इंग्लिश को फ्रांस में कन्वर्ट करेगा और फ्रांस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ मशीन लैंग्वेज क्या होगी कि डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू समझी जा सकती है, जिसे कि मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज में 2 चीज़ें होती है, 0 एंड 1 टू मेक एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। यानी कि 0 1 की डिजिट में ही पूरी लैंग्वेज बनी हुई है। फिर आता है आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्टली समझी जाती है, बट अगर 0 और 1 में कोई इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे आपने
प्रिंट कमांड दिया, प्रिंट कमांड को अगर 0 1 में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि अगर उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया। किसको? मशीन लैंग्वेज की प्रॉब्लम को, यानी 0 1 के इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमने असेंबली लैंग्वेज बनी। इस लैंग्वेज में क्या होगा कि यूज़ लाइन्स एंड सिंबल टू राइट प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ 0 1, यानी कि 0 1 की जगह कुछ कोड बना दिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस बना दिए, जिससे कि डायरेक्टली कंप्यूटर या हम भी समझ पाएँ। जैसे कि कुछ न्यूमोनिक्स, और उन कोड्स को बोलते हैं निमेनिक्स। जैसे कि आउट फॉर आउटपुट, आउटपुट के लिए हमने एक कमांड दे दी आउट कैपिटल लेटर में, LDA फॉर लोड, ऐड फॉर ऐड, यानी कि एडिशन के लिए हमने ऐड दे दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए हमने सब दे दिया। इस तरह के कुछ कोड बना दिए। तो मशीन लैंग्वेज तो 0 1 पे काम कर रही थी, लेकिन अब असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, हमने कुछ कोड बना दिए तो हमें कुछ समझ में आने लग गया। मशीन और कंप्यूटर तो हमेशा 0 1 में ही समझेगा, लेकिन हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, हमें समझने के लिए हमने कुछ कोड बना दिए। ये कोड भी 0 1 में कन्वर्ट होते हैं, बट हम जानते हैं कि आउट मीन्स होता है आउटपुट, और कंप्यूटर उसे 0 1 में कन्वर्ट करके उसका आउटपुट दे देता है। कैसे काम करता है ये? तो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने असेंबलर का यूज़ किया। क्या किया? असेंबली लैंग्वेज से हमने इनपुट दिया, असेंबलर उसको कन्वर्ट करेगा और मशीन में इसको समझन करने के लिए उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो इस तरह से हम असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं असेंबलर के थ्रू, जो कि हमारे इनपुट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में भी क्या होगा? एक ट्रांसलेटर यूज़ होगा। हाई लेवल लैंग्वेज में होगी एक तरह से हम जो बात करते हैं, हम जो लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि प्रिंट, हमने लिखा आउट, हमने लिखा स्क्रीन, तो वो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में और आउटपुट में मशीन लैंग्वेज शो होगी। कैसे? अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंप्यूटर इज़ नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। अब हमने जब लो लेवल लैंग्वेज की बात की थी कि वो एक ही मशीन पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ क्या होगा कि विच इज़ नो एनी कंप्यूटर इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर पे डिपेंडेंट नहीं है वो, हर कंप्यूटर में ये लैंग्वेज रन कर सकती है। जैसे हमने बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो पूरी वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोला जाता है, ताकि आप किसी भी से भी बात कम्युनिकेट करने के लिए किसी से बात कर सकते हो इंग्लिश में। दिस इज़ द यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज एज इट इज़ यूज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़र फ्रेंडली बोला गया है क्योंकि वो हर किसी कंप्यूटर में रन कर सकती है, जैसे कि हम बात करते हैं इंग्लिश की। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी कि 0 1 समझता है। सो यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई एक कन्वर्टर की, जिसको कि हम ट्रांसलेटर बोलते हैं, मशीन की, जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो वो हो गया हमारा ट्रांसलेटर। हाई लेवल लैंग्वेज आर कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज थ्रू इंटरप्रेटर या कंपाइलर एंड कंपाइलर। इन दोनों के थ्रू ये यहाँ पर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए दो सॉफ्टवेयर काम लिए जाते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। फिर आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज़ यूज लाइक इंग्लिश लाइक वर्ड। जैसे इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करते हैं वही थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ ट्रांसलेट टू मशीन इनटू मशीन लैंग्वेज थ्रू द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये भी वही करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ किए। जैसे अब वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज मीन्स ऐड टू रिटर्न फॉर एडिशन, प्रिंट रिटर्न फॉर प्रिंटिंग, आउट रिटर्न फॉर आउटपुट। हाई लेवल लैंग्वेज में थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी आपकी बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन। थर्ड जनरेशन मीन्स थर्ड जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर आए थे उनमें इन लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था, फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल टाइप के लैंग्वेजेस का, जिसमें कि हम कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने लग गए थे। फिर आता हमारा फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की गई। यहाँ भी इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ किए गए और यहाँ पर यूज़ की गई विजुअल बेसिक, जावा एंड ओरेकल टाइप की लैंग्वेज को यूज़ किया गया है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में। फिर नेचुरल लैंग्वेज ये है आपके फिफ्थ जनरेशन में, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। जैसे आप बात करते हैं गूगल का गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और अमेजोन का एलेक्सा, वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनेबल कम्युनिकेट बिटवीन द पीपल एंड कंप्यूटर एंड ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन टू इनेबल पीपल द इंटरनेट ईजीली विद अदर अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया गूगल असिस्टेंट का, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया प्ले सॉन्ग,
तो उसे कन्वर्ट करने का काम सारा कंप्यूटर अपने आप करेगा, बस आपको डायरेक्ट रिजल्ट शो कर देगा। आपको कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेचुरल लैंग्वेजेस आर ऑल्सो नोन एज 5th जनरेशन लैंग्वेज। जैसे हम जिस लैंग्वेज में बात करें, जैसे हिंदी में, तो हिंदी में इंस्ट्रक्शन फॉलो कर देगा, इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में फॉलो करेगा। तो ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई। सो गाइस, इस चैप्टर में हमने पढ़ा लैंग्वेज के बारे में कि कंप्यूटर से हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किन किन लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करते हैं। पहला हमारा लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आई। फिर हाई लेवल लैंग्वेज आई। लो लेवल लैंग्वेज में आपने मशीन लैंग्वेज पढ़ी, जो कि 0 1 होती है, जो कि कंप्यूटर किसी एक कंप्यूटर पे डिपेंडेड होती है। असेंबली लैंग्वेज में भी उन 0 1 की प्रॉब्लम को सोल्व करके कुछ कोड बनाए गए, लेकिन वो भी किसी एक सिस्टम में चलते थे। फिर बात करते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डिपेंडेंसी यहाँ ख़त्म हो गई। यहाँ पर लोग लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हम काम करने लग गए। हाई लेवल लैंग्वेज में भी हमारी जनरेशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट डेवलपमेंट होता गया। 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, फिर 5th जनरेशन में AI आ गया। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है। ओके गाइज़, अगर आपको कुछ अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं कि इस चीज़ में क्या, कहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और तब तक आप यूट्यूब चैनल को देखते